हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से गाइस यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और एमपी पुलिस के लिए जो है लूसेंट बुक से जो है वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है गाइस, मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन जो है क्लास नहीं ले सके, ठीक है। तो चलिए 2-3 दिन क्लास जो है नहीं ले सके हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलिए, और ये जो क्वेश्चन होगा गाइस बहुत इम्पोर्टेंट होगा, मैं मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, और बिहार टीचर बीपीएससी लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो चलिए लूसेंट बुक से है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेली जो है 100 कराया जाता है यहाँ पे, 100 डेली कराया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। 614 क्वेश्चन 613 तक हो चुका है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है गाइस? फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल के। किसकी? फ्रोबेल के। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? ठीक है, तो यहाँ अकबर था। क्या था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हर्ष तक कौन 4 वर्ष देखिए, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। कौन रहा? बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से, ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो अकबर से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी का संबंध। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबेल। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबेल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुधबनी, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुधबनी, जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला। अब द्वितीय में आदिवासी हो गया है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू द्वितीय महिला में राष्ट्रपति हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर कटक बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर आते हैं? तो 2 अक्षर आते हैं। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर आते हैं? 2 अक्षर आते हैं। लेन का विस्तार क्या है होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क।
लॉन का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लॉन का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। तो 1764 में हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 637 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा म्यांमार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। क्या थी? आलम आरा थी बोलती फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। भारत की स्थल सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र घोषित किया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने जो है एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा। बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन में जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे जो है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। 23.5 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा पुकारी जाती है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वेरन द्वीप अंडमान निकोबार में। वेरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो
तो जम्मू कश्मीर। किसकी? जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा गया था? तो अलास्का खरीदा गया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव था। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार का खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किस देश की मुद्रा सीमा सबसे बड़ा है? तो कनाडा, ठीक है, कनाडा का हो जाएगा। तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो जो है यहाँ पे कनाडा सही हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात है। क्या है? क्यात। नेक्स्ट है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सी है? दक्षिण चीन सागर है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरी त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। निष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्ष योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम मिलती है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्ठ के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन सा कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच हुआ? तो मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, अब्दाली के बीच जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है। सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH क्या हो जाएगा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना और
चूना पत्थर का, किसका? चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थापित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया। क्या आंदोलन? असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मालाबार तट कहलाते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। क्या हो जाएगा? पारसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या होता है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे जो है हीरा हो जाएगा। और यहाँ समुद्री जल में जो है लवण कौन सी औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। किस संविधान से? अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा। क्या करता है? धारा। तो संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है। भारत में देखिए प्रोटॉन है गाइस, सॉरी, देखिए प्रोटॉन है। ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोग से। ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में। ठीक है। तो प्रोटॉन है गाइस, यहाँ पे हम भी ध्यान नहीं दिए हम जो है। ठीक है। प्रोटीन अलग चीज़ है गाइस, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ प्रोटॉन की खोज है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण जो है ये गौतम बुद्ध का जो है कहलाती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रथम वेद कौशल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुई? तो 483 BC राजगृह अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सूर्य की सतह का तापमान। सावना घास की मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य की व्यवस्था लागू की गई थी? 73वां संविधान संशोधन जो है लागू की गई थी। तो यहाँ जो है ये टोटल कंप्लीट हो चुका है 700 क्वेश्चन। तो चलिए यहीं पे जो है हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास को।